नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बार बार ये बात बताई जाती है, ये बातें दोहराई जाती हैं कि आज का संसार, आज की दुनिया बहुत तेज़ी से उन्नति कर रही है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और हम पृथक देखते भी हैं, जितनी तेज़ी से बदलाव पिछले 3-4 दशकों में हुए, वैसी उन्नति, वैसे बदलाव तो पूरी मानव जाति ने कभी देखे नहीं। कंप्यूटर साइंस आया, सैटेलाइट्स आए, मनुष्य पृथ्वी से निकलकर दूर अंतरिक्ष में ग्रहों की यात्रा करने लगा, रोबोट सर्जरी करने लगे, बहुत कुछ तेजी से बदलाव हो रहा है। और ये हमें बार बार बताया जाता है, ये सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि आज की मानव सभ्यता सबसे उच्च है, सबसे श्रेष्ठ है और आज का मानव सबसे सर्वोत्तम बुद्धिजीवी है। लेकिन बहुत सारे शोधकर्ता और हम भी इस बात को मानते हैं और इस बात को भी शोधकर्ता बार बार दबाने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं से फूट पड़ता है कि प्राचीन समय से पूरी दुनिया में 40-42 संस्कृतियां थी और वो संस्कृतियां विलुप्त हो गई, लेकिन ये कोई नहीं बताता। चाहे वो मिस्र की सभ्यता रही हो, रोमन सभ्यता रही हो, माया सभ्यता रही हो, या फिर भारत की वैदिक संस्कृति रही हो, सारी सभ्यताएं धीरे धीरे करके लोप हो गई, अदृश्य हो गई। भारत की सभ्यता भी लोप होने के कगार पर है। चाहे भारत प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है और हमें ये दिखाई भी देता है, लेकिन वास्तविक जो वैदिक संस्कृति रही है, वैदिक सभ्यता रही है, वो लोप होने के कगार पर है। क्योंकि हमारे अंदर वो वैदिक संस्कृति के जो लक्षण रहे हैं, जो नियम रहे हैं, जिनके कारण हमारे पूर्वजों ने सहस्त्रों वर्ष या सहस्त्रों शताब्दियों तक संघर्ष किया, उसको बचाने के लिए अपनी जानें उस पर कुर्बान कर दी। लेकिन आज हम धीरे धीरे उस संस्कृति के जो मूल अंश रहे हैं, जो मूल उद्देश्य रहे हैं, जो परंपराएं रही हैं, जो नियम रहे हैं, उनका परित्याग करते चले जा रहे हैं। आप अमेरिका में गए हों या अमेरिका के बारे में सुना हो, अमेरिका आज की सुपर पावर है, क्योंकि सबसे धनस्थ देशों में उसका सबसे पहला स्थान है। अमेरिका में जो आज अमेरिका है, उससे पहले वहाँ कुछ मूल अमेरिकन रहते थे, जिनको नेटिव अमेरिकन कहते हैं, मूल वहाँ के नागरिक कहते हैं। आज वो मूल नागरिक दिखाई नहीं देते, ये नहीं कि वो अदृश्य हो गए। जैसे प्राचीन संस्कृतियाँ अदृश्य हो गई, आदर्श संस्कृतियाँ नहीं होती, सिर्फ संस्कृतियों का जो जीवन यापन करने का जो नियम है, जो उनके क्रियाकलाप हैं, वो ढक जाती हैं, उनको वो नए आवरण में स्वीकार कर लेते हैं। ठीक यही अमेरिका के साथ भी हुआ। अमेरिका में आज भी नेटिव अमेरिकन विद्वान हैं, या अमेरिका के पास मैक्सिको है, वहाँ भी नेटिव अमेरिका बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन उसमें से जो अधिकांश नेटिव अमेरिकन हैं, उनको कोई स्वीकृति नहीं, कोई अपने को स्वेच्छापूर्वक जीवन यापन का कोई अधिकार नहीं। सबके ऊपर भौतिक जो संस्कृति है, भौतिक जो जीवन का कार्यक्रम है, वो लादने का प्रयास किया जा रहा है। वही हमारे साथ भी किया जा रहा है। रोमन सभ्यता को किसी ने युद्ध से नहीं जीता, चाहे वो सभ्यता वैदिक संस्कृति से बने रही हो या उसका ही एक अंग रही हो, लेकिन उस संस्कृति को किसी ने युद्ध से नहीं जीता, ना युद्ध से किसी ने दबाया। हाँ, उस संस्कृति को भ्रष्ट कर दिया गया, उसने दूसरी जो आक्रांता संस्कृति थी उसको स्वीकार कर लिया। यही परिणाम माया संस्कृति का रहा, माया सभ्यता का रहा। यही जो उद्देश्य रहा है वो इजिप्ट का, इनकी मिस्र का रहा। रोमन्स को ईसाइयत ने जीत लिया। ईसाइयत बुरी थी या अच्छी, वो प्रश्न नहीं है, क्योंकि शुरू में अच्छी रही होगी तो तभी इसका विकास हुआ, तभी इसको बहुत लोगों ने स्वीकार भी किया। लेकिन जब इस संस्कृति के अंदर भी विकृति आ जाती है, तब वो उसका मार्ग बदल जाता है। वही प्रक्रिया हमारे देश के साथ भी चल रही है। 1947 से पहले हमारी जो संस्कृति की विकास गति धीमी अवस्था थी, लेकिन स्थिर थी। हम अपने मूल परंपराओं से बंधे हुए थे, उन नियमों से,
उन रीति रिवाजों का पालन करते थे। लेकिन अभी विगत 3-4 दशकों से हमारी संस्कृति ने, हमारी जो संतानें हैं, उस प्राचीन संस्कृति का त्याग करना शुरू कर दिया है। आपने देव और असुरों का नाम सुना होगा, सुर असुरों का नाम सुना हुआ। सुर असुर एक ही संस्कृति के अंग थे। सुर वो थे, देव वो थे जो परंपरा के अनुसार जो नियम चले आ रहे थे, रीति रिवाज चली आ रही थी, धर्म के अनुसार जो जीवन यापन करते थे, वो देव पुरुष थे। जो इनके विपरीत थे, अधार्मिक थे, जिनके लिए कोई नियम नहीं था, किसी तरह के कायदे कानून नहीं थे, जो धर्म के अनुसार नहीं चलते थे, वो असुर थे। और इसीलिए वो असुर संस्कृतियां हैं, देव संस्कृति में भी हाथ भी होती रहीं और फिर बार बार उसे पराजित भी होती रहीं। अपने समय के सबसे शक्तिशाली रावण देव संस्कृति का अंग था, क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र था, वेद ज्ञानी था, प्रबल शक्तिमान था। लेकिन उसमें और देवों में एक भिन्नता थी। भिन्नता ये थी कि उसने असुर संस्कृति के रूप में अपने परंपरागत मूल्यों का त्याग कर दिया। इससे उसने अपना राज्य तो स्थापित कर लिया, अपनी लंका को स्वर्णमय भी बना दिया। उसका जो विजय उद्घोष था, उसका जो डर था, भय था, वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल गया था। लेकिन लोग जो पुरानी संस्कृति में भरोसा करते थे, चाहे उनकी संख्या कम रही हो, वो दब के भी उसका प्रतिशोध करते थे और अंततः ऐसे शक्तिशाली शक्ति को भी परास्त होना पड़ा। आज भी हमारे सामने है। आज हमारी संस्कृति दांव पर है। दांव पर इसलिए है कि हमारी संतानों ने या हम स्वयं ने उस परंपरा को, उस रीति रिवाज का त्याग करना शुरू कर दिया, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने सहस्त्रों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक युद्ध के मैदान में अपने को समर्पित रखा। अब हमारे सामने विकट स्थिति है, क्योंकि हमारे सामने कई तरह की विकट स्थिति। एक तो हमारे संतान उस धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं, या फिर हमारी जीवन पद्धति में ही कई तरह के बदलाव आ रहे हैं। मैं एक उदाहरण के स्वरूप दूं। आज सरकारें और सरकारी तंत्र समलिंग लैंगिकता को, अप्राकृतिक यौन क्रिया को सहज क्रिया के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। समलैंगिकता का अर्थ है कि पुरुष पुरुष के साथ में विवाह कर सकता है, शारीरिक संबंध स्थापित कर सकता है। लेकिन परंपरा तो उसके विपरीत है। परंपरा कहती है ये अप्राकृतिक है। स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर सकती है, संतान पैदा कर सकती है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसीलिए बहुत जगह ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति में तो ये बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है और इसीलिए पश्चिमी संस्कृति धीरे धीरे लोप होने के कगार पर बढ़ रही हैं। वहाँ संपन्नता है, निश्चित रूप से संपन्नता है, वहाँ इतनी स्वतंत्रता है, इसलिए हैप्पीनेस भी है कि यदि कोई पुरुष किसी पशु के साथ सहवास करना चाहे, कोई स्त्री किसी पशु को अपना जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर ले, या किसी का भी शुक्राणु धारण करके संतान की पैदा करते, उसके विवाह की आवश्यकता नहीं, वो किसी से स्वच्छंदतापूर्वक शारीरिक संबंध बना, इसलिए वहाँ हैप्पीनेस है। और यही प्रक्रिया अब हमारे यहाँ में शुरू हो रही है। हम स्वेच्छापूर्वक अपनी संतान को जन्म देना नहीं चाहते, या फिर होती नहीं है, क्योंकि 40 साल की उम्र हमने संतान पैदा करने के लिए सुनिश्चित कर दी है। संतान पैदा करने की वो अवधि नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग संतान पैदा करने में असमर्थ हो जाते हैं, पैदा नहीं कर पाते, तो फिर IVF वगैरह तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। और IVF में ज़रूरी नहीं कि आपको आपके पति का वीर्य के द्वारा ही गर्भ धारण कराया जा रहा है, वो किसी का भी वीर्य हो सकता है। आप यदि अमेरिका जाके IVF प्रयोग करते हैं तो वहाँ के किसी वीर्य को लेंगे, तो संतान तो आपकी नहीं हुई, जन्म जरूर आपने दिया है, और उसको सहज स्वीकृति की तरफ धकेला जा रहा है। और उसको सब जो सरकारी आयाम हैं, सरकारें हैं, स्वीकृति दे रही हैं, क्योंकि वो ईश्वर से अपने को ज़्यादा बड़ा अनुभव करने लगी हैं। ऐसी परंपराएं बन रही हैं। तो संस्कृतियां कभी नष्ट नहीं होती, संस्कृतियां तब विलुप्त हो जाती हैं, आदर्श हो जाती हैं, जब इन पर अनैतिक तत्व हावी हो जाते हैं, जब ये अपने जो मूल सिद्धांत हैं उनका त्याग कर देते हैं। और ऐसी स्थितियां निर्मित करके कई संस्कृतियों को
पूरी तरह नष्ट भी कर देती हैं, पूरी तरह अदस्त भी करती हैं। आज हमारी संस्कृति को ये सबसे बड़ा खतरा है। 1947 से पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ बाप ने उस संस्कृति को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। इसलिए आज हम अपने को कुछ भी कह सकते हैं, ब्राह्मण कह सकते हैं, गुर्जर क्षत्र कह सकते हैं, क्षत्रिय कह सकते हैं, वैश्य कह सकते हैं, जैन कह सकते हैं, बौद्ध कह सकते हैं। लेकिन बौद्ध में मध्य भारत के बौद्धों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि भारत के जो मूल बौद्ध हैं वो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में हैं, क्योंकि वही यथार्थ में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। उनके नियम, उनके रीति रिवाज सिर्फ प्राचीन बौद्धिक धर्म का अनुसरण करने वाले हैं। चाहे वो जैन धर्म के हों, वहाँ भी काफ़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। कुछ लोग बहुत शीर्षतम अवस्था में हैं, तो बहुत लोग बहुत निम्नतम अवस्था में हैं। और हिंदू संस्कृति की बात करें तो हिंदू संस्कृति में तो हर चीज़ स्वीकार है। वहाँ किसी चीज़ की रोक की कोई परंपरा नहीं रही। वो गर्भ भी किसी से धारण कर सकते हैं, किसी के साथ व्यस्त जीवन की शुरुआत भी कर सकते हैं, कुछ भी खान पीन कर सकते हैं। चाहे उनके पूर्वजों ने उस चीज़ की तरफ देखा नहीं हो, वो स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वही वास्तव में प्रोटीन तत्व है, जीवनी तत्व है। तो ऐसे में संस्कृतियाँ लुप्त हो जाएं, विलुप्त हो जाएं,